सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक बहुत ही प्यारी सी लीला कथा, जिससे आपको बहुत कुछ सीख मिलने वाली है। तो ये जो लीला कथा है, ये इंदौर से कीर्ति जी ने शेयर की है। कीर्ति जी के जीवन में लड्डू गोपाल ने कुछ ऐसे लीलाएं की हैं जो कि आपको भी सुननी चाहिए। और हम सबके लड्डू गोपाल लीला करते हैं, बस हमें उनको पहचानने की, उनके साथ एक रिश्ते में जुड़ने की ज़रूरत होती है। तो हमारे भी लड्डू गोपाल जो हैं वो अनुभूतियाँ भी कराने लगते हैं, लीलाएं भी कराने लगते हैं और हमें दर्शन भी उनके होने लगते हैं। कब? जब हम उनके साथ एक रिश्ते के साथ जुड़ेंगे, एक भाव के साथ जुड़ेंगे। ऐसे ही कीर्ति जी के जीवन में बहुत सालों के बाद एक खुशखबरी आने वाली थी। मतलब वो प्रेग्नेंट थी, 2 महीने हो चुके थे और है तो बहुत खुश थी। घर परिवार सब लोग, उनके हस्बैंड बहुत खुश थे क्योंकि उनको बच्चा होने वाला था। 5 साल के बाद उनको गुड न्यूज़ मिली थी। सब कुछ करा लिया था, दवाई सारी हो चुकी थी, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था। उसके बाद इनको ये खुशी मिली तो सब लोग बहुत खुश थे। उसी बीच क्या होता है कि अब वही है देव गति, किसी ने नहीं जाना है कि अगले पल में क्या हो जाए। ऐसे ही हुआ इनके साथ में। ये जाती हैं बाथरूम नहाने के लिए, वहाँ पे इनका पैर जो है स्लिप हो जाता है और ये गिर जाती हैं। उसकी वजह से मिसकैरेज हो जाता है। और जो इतने वर्षों की जो खुशी थी, जो इतनी मतलब किसी को इतने वर्षों के बाद हो और फिर बाद में उसकी खुशी कितनी रहती है, और ऐसे हादसा हो जाए तो फिर बता नहीं सकती कि कितनी तकलीफ हुई होगी सबको, उसके साथ साथ इनको भी। अब क्या होता है, बहुत दुखी का माहौल चल रहा था, पूरा घर परिवार, यहाँ तक कि ये भी बहुत ज़्यादा दुखी थी। कीर्ति जी को सदमा जैसे लग जाता है। अब वो बिल्कुल ना तो किसी से बात करती, ना हंसती मुस्कुराती, कुछ नहीं, बिल्कुल इसी उसमें कि अब मुश्किल है, अब नहीं हो पाएगा। इतने वर्षों के बाद मुझे ये खुशी मिली थी, कितनी मन्नतों के बाद मेरी ये इच्छा पूरी हुई थी और ऐसा हो गया। भगवान नहीं चाहते कि मेरे कुछ हो। ऐसे ही सोचती रहती, हर टाइम सोचती रहती और बहुत दुखी रहती, बिल्कुल निराश हो चुकी थी। घर परिवार वाले बहुत समझाते कि ऐसा कुछ नहीं है, फिर होगा दोबारा, परेशान मत हो। हस्बैंड बहुत समझाते, लेकिन इतना दुख हो गया था उनके अंदर, इतना मन दुखी हो गया था कि वो निकल नहीं पा रही थी इस दुख से। अब इसी बीच क्या होता है कि निकल जाते हैं, 1 साल निकल जाते हैं, इसी दुखी दुख में निकल जाते हैं। बहुत ज़्यादा निराश हो जाती हैं ये कीर्ति जी, और है तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं। इसी बीच इनकी हो जाती है तबीयत ख़राब। बड़ी मुश्किल से हफ़्ते 10 दिन के बाद इनकी तबीयत ठीक होती है, हॉस्पिटलाइज़ हो जाती हैं क्योंकि बीमार ज़्यादा हो गई थी। अब घर आती हैं, उसी बीच देखो भगवान की जब कृपा होने होती है ना तो ऐसी होती है। उसी बीच इनको किसी ने बताया कि तुम सब कुछ छोड़ो, अब है तो तुम कन्हैया की शरण में जाओ और भगवान की सेवा करो। अपने घर में लड्डू गोपाल ले आओ, लड्डू गोपाल की सेवा करने लगो। और लड्डू गोपाल की सेवा पुत्र के रूप में करना। जैसे हम एक बच्चे की देखभाल करते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, वैसे ही तुम सेवा करके देखो बेटा, तुमको ज़रूर तुम्हारी गोदी भरेंगे। लड्डू गोपाल बहुत दयालु हैं, बहुत कृपा करते हैं। तो जब वो ऐसे कहती हैं, वो आंटी बताती हैं, ये थी इनकी फ्रेंड, इनकी सास की फ्रेंड, जब आती हैं और वो सब ऐसे बताती हैं, उसको देखती हैं इतनी दुखी, क्योंकि वो भी लड्डू गोपाल की भक्त थी। तो वो कीर्ति जी क्या करती हैं कि कीर्ति जी मंगवा लेती। उनके घर में लड्डू गोपाल नहीं थे, और भी देवी देवता थे, लेकिन लड्डू गोपाल की सेवा नहीं होती थी। तो कीर्ति जी अब लड्डू गोपाल को अपने घर में मंगा लेती हैं और उनकी सेवा करने लगती हैं। कुछ दिन तक तो उनको कोई भाव नहीं आया, क्योंकि जब हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो स्टार्टिंग में कोई भाव नहीं होते, लेकिन जैसे जैसे हमारी भक्ति बढ़ती रहती है, जैसे जैसे हमारी सेवा बढ़ती है, वैसे वैसे ही हमारे भाव आते हैं भगवान के प्रति और हमें लगाव हो जाता है उनसे। कीर्ति जी को उनके कन्हैया जी से बहुत लगाव हो जाता है, बहुत प्रेम हो जाता है। मतलब अब उनके मन में ये जो दुख था ना कि मेरे बच्चे नहीं हैं, बच्चे नहीं हैं, अब ये भाव बिल्कुल निकल जाता है उनके मन से कि मेरे कोई बच्चा नहीं है, क्योंकि वो उनकी सेवा, लड्डू गोपाल की सेवा एक बच्चे के रूप में ही करती हैं, पुत्र के रूप में ही करती हैं। तो वैसे ही भाव से जब उनकी सेवा करने लगती हैं
और भगवान कहते हैं कि मैं तो भाव का भूखा हूँ। उनको किसी भी तरह की किसी की ज़रूरत नहीं है, कोई आडंबर की ज़रूरत नहीं है, कोई मेवा मिष्ठान की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ कन्हैया भूखे हैं तो भाव की। आप उनको द्रवित होके भाव के साथ अगर एक आँसू भी अगर आपका निकल गया ना सेवा में, तो वो भी स्वीकार कर लेते हैं। इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं हमारे कन्हैया। और जब हम इतने भाव से, इतनी भक्ति के साथ उनकी सेवा करते हैं तो वो हमारी हर परेशानी को, हर तकलीफ़ को, हमारे दुःख को समझते हैं और वो दुःख दूर करते हैं। ऐसे ही हुआ कीर्ति जी के साथ में। कीर्ति जी को सेवा करते हुए अभी 1 साल भी नहीं हुए थे और उनकी दोबारा गोदी भर गई। अब सब घर परिवार वाले बहुत खुश हो गए और कीर्ति जी कहती हैं कि ये कुछ नहीं, ये मेरे कन्हैया की कृपा की वजह से है। और ये बिल्कुल हकीकत सच बात है कि हम कोई भी बात भगवान से कहते हैं और भाव के साथ जब हम उनकी सेवा करते हैं ना, तो हमारी हर मनोकामनाएं, हर इच्छा पूर्ण करते हैं हमारे कन्हैया। कीर्ति जी की भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी थी। उनको अपने कन्हैया से बहुत प्रेम होने लगा था। अब तो वो अपने कन्हैया के बिना एक दिन भी मतलब रह पाना उनके लिए मुश्किल हो जाता था कि जब तक वो सेवा ना करें, उनके पास जाके बैठे ना, उनसे बातें ना करें, तो उनका ऐसा लगता था कि मतलब पूरा दिन ही बेकार चला गया। अगर वो कहीं चली जाती, जैसे दिन में कहीं अगर गई हैं और कन्हैया से उनकी बात नहीं हुई, कन्हैया के पास आई नहीं, तो उनको बड़ा खालीपन-सा लगता है। इतनी आदत हो गई थी उनको अपने कन्हैया की। और ये हर भक्त के साथ होता है। जब हम उनकी सेवा भक्ति और भाव के साथ करने लगते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि हम रोज़ अपने कन्हैया की सेवा करें। एक दिन भी ऐसा ना आए। और पीरियड देखो, हम औरतें हैं, औरतों के साथ ये दिक्कत होती है कि 4-5 दिन हम लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर पाते। तो जो भक्त होते हैं, वो उस 4-5 दिन में इतने परेशान हो जाते हैं, इतना मतलब अंदर से ऐसा वो लगने लगता है ना कि हम कितने जल्दी फ्री हों और हम अपने कन्हैया की सेवा करने लगें। ऐसे ही इनके साथ होता था। बड़ी मुश्किल से इनके 3-4-5 दिन निकलते थे। लेकिन अब तो प्रेग्नेंट हो गई थी, अब तो ये कोई बात ही नहीं थी। तो उनको इससे ज़्यादा खुशी इस चीज़ की हो रही थी कि अब मुझे एक भी दिन अपने कन्हैया से दूर नहीं रहना पड़ेगा। अब मैं लगातार उनकी सेवा करूँगी। और बहुत खुश थीं, बहुत लड्डू गोपाल की सेवा, उनको तरह-तरह के कपड़े लेके आती, बहुत सुंदर भोग लगाती उनको। मतलब उनके मन से भाव आते थे कि आज मैं इस चीज़ का भोग लगाऊँ अपने कन्हैया को, ये वस्त्र पहनाऊँ ये। और ये भक्तों के साथ में होता है। जब ऐसे हमारे भाव आने लगते हैं ना, तो हमारे कन्हैया जो हैं अनुभूति भी कराने लगते हैं, स्वप्न में दर्शन भी देने लगते हैं और हमारी हर इच्छा जो है वो सुनते हैं और वो पूरी होती है। ऐसे ही इनके साथ भी हो रहा था। वो कुछ भी अपने मन में सोचतीं और वो उनकी बात पूरी होने लगी थी। और भगवान इनको हमेशा स्वप्न के माध्यम से दर्शन देते थे, इनके लड्डू गोपाल। और बहुत सी ऐसी लीलाएं हैं जो कि करने लगे थे, क्योंकि इनकी जो भक्ति थी बहुत ही निश्चल थी, निष्कपट थी। कोई इसमें द्वेष नहीं था, कुछ भी वो नहीं था। और जब हमारी कन्हैया की भक्ति ऐसे होती है ना, बिल्कुल एकदम निर्मल पवित्र, किसी भी तरह का कोई वो नहीं रहता। कहते हैं ना कि भगवान कहते हैं कि मोह कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को कपट और द्वेष वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं होते हैं कि ना तो हम किसी की बुराई करें और ना ही सिर्फ अपना मन भगवान के चरणों में लगाएं। ऐसे ही भक्त भगवान को पसंद आते हैं जो कि निर्मल मन से, निश्चल मन से भगवान की भक्ति करते हैं। ऐसे ही थी कीर्ति जी, इसलिए इनके जो कन्हैया थे बहुत जल्दी प्रसन्न हो गए और अनुभूति कराने लगे, मतलब जागृत हो गए थे। और जागृत भगवान तभी होते हैं जब ये सारी चीज़ें हमारी भक्ति में जुड़ती हैं और हमारा जो प्रेम है निश्चल होता है और भाव के साथ हम भगवान की भक्ति करते हैं, जैसे कि कीर्ति जी कर रही थी। लेकिन देखो, जब हम भगवान की भक्ति में जाते हैं ना, तो हमारे जीवन में बहुत से ऐसे कठिनाइयों वाला टाइम आता है जबकि हमें उस संकट से, उस परेशानी से निकलना होता है। ऐसे ही आया इनके जीवन में भी, कीर्ति जी के जीवन में। जब ये प्रेग्नेंट हो गई और ये सेवा भी कर रही थी लड्डू गोपाल की, तो इनकी जो सासू माँ है वो इनको रोक देती हैं। वो कहती हैं कि अब तुम प्रेग्नेंट हो, अब सेवा नहीं करोगी, ऐसे में अशुद्ध होते हैं और सेवा नहीं की जाती। जब वो ऐसे कहती हैं तो उनको तो ऐसे, ये समझो कि ऐसा लगता है कि जैसे उनके पैरों की
तले से ज़मीन खिसक गई हो, क्योंकि वो तो और ज़्यादा खुश थी कि अब मुझे महीने में ये टेंशन नहीं रहेगी पीरियड वाली कि मुझे 4-5 दिन लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करनी होगी। अब तो मैं लगातार उनकी सेवा कर सकती हूँ, उनसे मतलब प्रेम कर सकती हूँ, कोई वो चीज़ नहीं आएगी अड़चन। और जब ये ऐसे रोक देती हैं कि अब तुम सेवा नहीं करोगी, अशुद्ध वो हो जाते हैं ऐसे में, और ऐसे में सेवा नहीं करते। किसी ने मुझे बताया है अगर ऐसे में सेवा करोगे तो घर में परेशानी होगी, संकट आएँगे, ऐसे करके वो रोक देती हैं। वो बहुत समझाने की कीर्ति कोशिश करती हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, आपसे जिसने भी बताया वो गलत है, ये सही नहीं है, इसमें अशुद्ध क्या है, ये तो भगवान की ही देन है, और इसमें अशुद्धपन कैसे हुआ। तो वो नहीं मानती, और है तो वो कहती हैं कि नहीं, तुमको सेवा नहीं करना। इसी बीच इनके जो ससुर थे उनकी तबीयत ख़राब होती है, और बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है, क्योंकि एक उम्र हो चुकी थी, है ना। तो वो तबीयत ख़राब होती है, तो उनके जो सास थी उनको लगता है कि इसकी वजह से ये मान नहीं रही है, लगातार सेवा कर रही है लड्डू गोपाल की, और ऐसे में सेवा नहीं करते हैं। अब वो करती तो करती क्या बेचारी कीर्ति जी, अब बहुत परेशान और बहुत दुखी होती हैं, और अपने कन्हैया से कहती हैं कि हे कन्हैया, तुम ही कुछ ऐसी कृपा करो, ऐसे मार्गदर्शन दो जो कि इनके मन से ये बात निकल जाए कि ये जो बातें हैं ये गलत हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। इसी बीच क्या होता है कि उनकी बुआ जी आई हुई थी अपने भाई को देखने के लिए, मतलब उनके ससुर को देखने के लिए उनकी बुआ सास आई हुई थी। और जब वो अपनी बात बताती हैं अपनी बुआ से, जब वो देखती हैं कि ये सेवा नहीं कर रही है, और वो बताती हैं कि मैं इस वजह से बुआ भगवान की सेवा नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मम्मी कह रही है कि मैं अशुद्ध हो गई हूँ, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ, अब मैं सेवा नहीं कर सकती हूँ। तब ये जब सुनती हैं उनकी जो बुआ हैं, तो वो अपनी उनकी सास को बुलाती हैं, और फिर उनको समझाती हैं कि देख, ये तू कहाँ से सुन के आई है, ये गलत बात है, ऐसा नहीं है। अगर वो भक्ति करेगी, अगर वो सेवा करेगी भगवान की, तो इसका असर उसके बच्चे को भी होगा, बच्चा भी अच्छा होगा, और बच्चा भी धार्मिक होगा, वो भी बड़ा होके कुछ अच्छा वो करेगा। और भगवान की सेवा में इसमें गलत क्या है, शुद्ध व अशुद्ध क्या है, भगवान मन देखते हैं, भाव देखते हैं, और कोई वो थोड़ी है, कोई गलत थोड़ी है इसमें, ये तो भगवान की ईश्वर की देन है, इसमें क्या गलत। जो बुआ थी वो बहुत समझाती हैं अपनी भाभी को, मतलब उनकी सास को, और कहती हैं कि अपने मन में किसी भी तरीके का कोई भ्रम मत लाओ, कोई वहम मत लाओ कि इसकी वजह से ये इसकी तबीयत ख़राब हुई, क्योंकि उनके ससुर की तबीयत ख़राब हो गई थी, और किसी ने बताया तो बोले ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी बहू भी थी प्रेग्नेंट, वो भी सेवा करती थी, सब बहुत अच्छा से हुआ, घर में कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, बच्चा इतना अच्छा है, और देख रही है कितना होशियार है, सब कुछ है, तो ये चीज़ जो है मन से निकाल दो। इसी बीच क्या होता है कि एक दिन ये बैठी हुई थी, सब बुआ लोग, बुआ बैठी थी, सास बैठी थी, कीर्ति जी, मतलब पूरा परिवार, और टीवी चल रही थी, टीवी में प्रवचन चल रहे थे। उसी बीच प्रवचन में यही बात आती है कि ऐसे में पूजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो उसमें एक भागवत आचार्य बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि ऐसे में भगवान की आप सेवा करो, जिससे कि आपका जो बच्चा होगा वो बहुत बुद्धिमान होगा, धार्मिक होगा, जिसकी वजह से इनकी जो सासू माँ थी उनको जो गलत इन्फॉर्मेशन मिली थी, वो अब वो उस बात से मान जाती हैं, और फिर बुआ भी समझाती है कि देख, मैंने कहा था ना कि ये गलत चीज़ नहीं है, गलत बात नहीं है। तो फिर उनको समझ में आता है कि हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो ऐसे हमारे कन्हैया जो हैं कृपा करते हैं, अपने भक्तों को हर परेशानी से बचाते हैं, और फिर उनकी सास बिल्कुल मना नहीं करती, और वो बहुत अच्छे से सेवा करने लगती हैं। बहुत खुश हो जाती हैं कीर्ति जी, और कुछ टाइम के बाद ही उनको एक प्यारा सा बेटा होता है, जिससे कि पूरा घर परिवार और भी अधिक खुश हो जाता है। तो ये हमारी कन्हैया की भक्ति की वजह से होते हैं कि अगर जीवन में कोई परेशानी आ भी रही है ना, तो वो हर परेशानी से हमें मुक्ति मिलती है, और हमारे कष्ट दूर होते हैं, और हमारी कन्हैया हम पर दया करते हैं, कब जब हम उनकी सेवा भक्ति और भाव के साथ करते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।